एक बार फिर से सिंहदेव के बयान से होली का माहौल में छत्तीसगढ़ की राजनीति में गर्मी देखी जा रही है। विगत दिनों सिंहदेव के समधी एवं मध्य प्रदेश में मंत्री व सिंधिया समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया के बयान के बाद उन्होंने जो बयान दिया, उसके बयान के बाद एक बार फिर से ऊपरी स्तर के कांग्रेसी नेताओं के माथे पर तनाव देखा जा रहा है। यह खबर आम है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल एवं सिंहदेव के बीच सब कुछ अच्छा नहीं है। जो जोड़ी कभी जय वीरू की जोड़ी कही जाती थी, उनमें अब काफी दूरी है और यदि नजदीकियां है तो यह केवल दिखावे की है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद सिंहदेव ने कई बार सार्वजनिक मंचों से यह कहा है कि उनकी ही सरकार में उनकी और उनके समर्थकों की नहीं सुनी जा रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसे माहौल से दुखी होकर कई बार यह कहा है कि मुझे अब चुनाव लड़ने का मन नहीं है। वहीं उनके समधी महेंद्र सिंह सिसोदिया ने जब भाजपा ज्वाइन कर लेने की सलाह दी तो उन्होंने कहा कि मेरे विचार में तो भाजपा से मेल नहीं खाते, लेकिन बच्चे क्या करेंगे, अगली पीढ़ी क्या फैसला होगा मुझे नहीं मालूम। यह दूसरा मौका है जब सिंहदेव ने ऐसा कहा है। इसके पूर्व भी उन्होंने रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए ऐसा ही कहा था। हम आपको बता दें कि टीएस सिंहदेव के उत्तराधिकारी उनके भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंहदेव हैं, जो वर्तमान में सरगुजा से जिला पंचायत उपाध्यक्ष है। साथ ही एमपी के मंत्री एवं सिंधिया समर्थक महेंद्र सिंह सिसोदिया आदित्येश्वर अर्थात आदि बाबा के ससुर हैं। ऐसे में यदि वे भाजपा की ओर रुख करेंगे तो इसमें मंत्री सिसोदिया का बड़ा योगदान होगा। हालांकि आगे छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या होगा अभी समय है, लेकिन कुछ न कुछ जरूर होगा। सज्जन व्यक्तित्व है उनका, और ऐसे व्यक्ति को झूठ बोलकर, उनको छल कर राहुल गांधी जी और उनकी टीम ने उनके साथ नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है। मैं आज आपके माध्यम से यही अनुरोध करूंगा माननीय सिंहदेव साहब से कि महाराज, आप की कदर कांग्रेस पार्टी के लोगों में नहीं है, न आपकी कदर वो जानते हैं। इसी तरीके का वाकया महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ भी हुआ था और उन्होंने शूरवीरता का परिचय देते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके दिल और दिमाग में काबिलियत ही सर्वोच्च होती है। इसलिए मेरा आपसे व्यक्तिगत अनुरोध है कि आप कांग्रेस पार्टी को तिलांजलि दें और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करें, और भारतीय जनता पार्टी आपको निश्चित रूप से आपके मान सम्मान और छत्तीसगढ़ की जनता का पूरा हित सुरक्षित रखेगी। हाँ, मेरे समधी हैं, हम लोग के अत्यंत आत्मीय संबंध हैं जो हमेशा बने रहेंगे। पहले वो कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ वो भाजपा में गए, तो बात आती है, आपस में भी कभी कभी बात आती है, महाराज कहाँ आप अभी भी वहाँ हैं कांग्रेस में, देखिए आपके साथ धोखा हो गया, आपको नहीं बनाया मुख्यमंत्री, निर्णय हुआ था वो लागू नहीं हुआ। तो वो बात अपने जगह है, लेकिन मेरा विचार व्यक्तिगत भाजपा के साथ मेल नहीं खाता। वैचारिक कोई दुश्मनी नहीं है, वो तो मेरे समधी हैं। उनके बयान के बाद तो प्रेम और बढ़ जाएगा अगर गुंजाइश है तो, कि उनने मेरे लिए ऐसा सोचा। अपने यहाँ राजनीतिक दल में भी बुलाने का उनने एक तरह से न्योता दिया। प्रेम किसके लिए बढ़ेगा? प्रेम व्यक्तिगत। कोई पार्टी दूसरी है तो हम लोग तलवार थोड़ा ना चलाएंगे। भाजपा के लोग हैं तो तलवार चलाओ, काटो, भाजपा ही कांग्रेसियों को मारेंगे, कांग्रेसी भाजपा को मारेंगे, ये बेवकूफ़ी है। आप अपने जगह रहिए। मेरे भाजपा के कितने लोगों से अच्छे संबंध हैं, भाजपा के कितने लोगों से कांग्रेस के लोगों के संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, तो क्यों नहीं रहने चाहिए। वो सामाजिक परिवेश है, राजनीतिक परिवेश एक पृथक होता है। हम लोगों का परिवार 90 साल से करीब 90 साल हो गए होंगे, 9 दशक हो गए होंगे कि कांग्रेस के साथ हर ऊंच नीच की स्थिति में बना रहा। राजपाट गया, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस नहीं लिया। हम लोग महाराजा थे सरगुजा के इस लोकसभा क्षेत्र का जो रियासत थी उसके हम लोग महाराज थे। किसने लिया राजा का राज? कांग्रेस पार्टी ने। जमीन सीलिंग में किसने ली? कांग्रेस पार्टी ने। और छोटी सीलिंग की किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। प्रिवी पर्स प्रिविलेजेस लिया किसने लिया? कांग्रेस पार्टी ने। हम लोग का काम धंधा था किसने लिया? कांग्रेस पार्टी ने। तो क्या हम लोगों के हित के लिए जिस संगठन को देख रहे हैं उसको देखें या अपने हित को देखें? मैंने और परिवार ने हमेशा ये देखा कि कांग्रेस का जो माध्यम है काम करने का लोगों के बीच में, ये हम लोग को स्वीकार्य रहा।
कांग्रेस भी हमारी देखभाल करती थी, हम भी कांग्रेस के नाम पे काम करते थे, हम सब मिल के काम करते थे। अभी कुछ दिनों से ज़रूर ऐसा लगता है कि जितना सर पे हाथ या कंधे पे हाथ होना चाहिए वो महसूस नहीं हो रहा, पर वो अपने जगह की बात है। बावजूद इसके मेरा व्यक्तिगत जो विचार है वो भाजपा में सम्मिलित होने का कभी नहीं हो सकता। व्यक्तिगत घर के लोग क्या करेंगे मैं नहीं जानता, वो मेरे समधी हैं तो मेरे बच्चे के फादर इन लॉ हैं, उनकी बेटी भी आई है, वो क्या करते हैं, मेरे भाई क्या करते हैं, बाकी लोग क्या करते हैं, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं भाजपा के मंच से अपने जीवन काल में प्रचार करता हुआ नहीं दिखूंगा। आदि बाबा वो उनके उससे पूछना पड़ेगा आपको।